हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। जिस प्रकार हम लोग पिछले सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चन देखे थे, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से टॉप 100 महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसको आप रिविजन मोड में भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है वैदिक काल और वैदिक संस्कृति से। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है कि वैदिक काल और वैदिक संस्कृति कब से कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये आपको याद रखना है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल या वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये विभाजित किया गया है 2 भागों में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका कि वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। ये आपको बताना है कि पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है, इसका सेशन कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सेशन माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये आपको बताना है कि इसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन सही नहीं है। तो ये आपको बताना है प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो ये है डी नंबर ऑप्शन। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलती होगा, क्योंकि आर्य ग्रामीण में निवास करते थे। ये आपको याद रखना है, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये हो जाएगा तंबाकू। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी जौ, चावल, गेहूं का नॉलेज था, लेकिन तंबाकू के नॉलेज नहीं था। आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से जाना जाता था। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो ये है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो ये है शुल्ब सूत्र। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ग्रंथों का सही क्रम आपको बताना है, इसमें कौन सा सही क्रम है। तो ये है बी नंबर ऑप्शन। वेद पहले होगा, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। ये आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो ये है 4। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये हो जाएगा
ऋग्वेद में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय बताना है आपको, ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ये बताना है आपको, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये संबंधित है ज्यामिति से, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा प्रकृति की, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन प्रकृति की। तो प्रकृति वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, इनकी उपासना होती थी प्रकृति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है। ये पंक्ति है, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उपनिषद से लिया गया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उल्लूक या कणाद। ये आपको याद रखना है, उल्लूक होगा या कणाद, दोनों एक ही नाम है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे बदरायण, बी नंबर ऑप्शन। तो बदरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे जैमिनी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी 1/6, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुषणी नदी के तट पर, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो परुषणी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो किया था गौतम ने, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था स्वर्ण आभूषण से, ये आपको याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण आभूषण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे पतंजलि, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थीं? ये बताना है आपको, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? तो ये थी दर्शन पर, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? सर्वाधिक वर्णित, ये ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक बार वर्णित, या सर्वाधिक बार उसका वर्णन किया गया है, तो इसलिए नाम पड़ गया सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? तो ये थी सिंधु नदी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वेद है? ये आपको बताना है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? तो ये है अथर्ववेद, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संगीतमय स्रोत से संबंधित वेद है? तो ये आपको बताना है, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है इसमें से? तो ये है सामवेद, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। तो ये मिले हैं अतरंजी खेरा से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अतरंजी खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है? तो ये आपको बताना है कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है। तो ये है डी नंबर ऑप्शन, अथर्ववेद। सॉरी, इसका हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित वेद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो ये है सांख्य दर्शन, बी नंबर ऑप्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? तो ये संबंधित औषधि से संबंधित वेद है अथर्ववेद, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये है ए नंबर ऑप्शन, सांख्य। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? ये थी गणतंत्र, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो सामवेद से, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका,
सामवेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है इसमें से? सबसे प्राचीन वेद इसमें से बताना है आपको, तो ये है ऋग्वेद। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? ये आपका युग बताना है, तो किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी वैदिक युग में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये है यजुर्वेद। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं पाणिनि। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दिया जाता है रामायण को। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती को। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये थी कुल या कुटुंब। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण इसमें से है मत्स्य पुराण। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये है मनुस्मृति। याद रखना आपको। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता का नाम बताया जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो ये हैं इंद्र। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? तो ये था अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था वैदिक काल में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये हैं 16। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज किस नदी का आधुनिक नाम है? तो ये है सतुद्री का। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सतलज अभी आधुनिक नाम सतलज है और पुराना नाम था सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी किस नदी का आधुनिक नाम है? तो ये आपको बताना है चिनाब नदी आधुनिक नाम है और पुराना नाम बताना है चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था। तो ये है अस्किनी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ये है आयुर्वेद। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन शिल्प वेद।
तो अथर्ववेद का उपवेद किसको कहते हैं? तो शिल्पवेद को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये किया था विश्वामित्र ने, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित था? ये संबंधित था समाज व्यवस्था से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये लिया था बीजी तिलक ने, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजित राजा की कन्या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को क्या कहा जाता था? ये दो हो जाएगा। पराजित राजा की कन्या और अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को क्या कहा जाता था? वो कौन सा विवाह कहलाता था, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता था राक्षसी विवाह, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये थे नसत्य, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है? तो ये है परुशनी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या है 1028, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो ये था भक्ति, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः भक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन थी? तो ये थी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह कैसा विवाह कहलाता था? तो यह असुर विवाह, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में से प्रकाश में आया है? यह है भगवानपुर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये किया गया था गाय के लिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता था तो कैसा विवाह माना जाता था? तो ये माना जाता था अनुलोम विवाह, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह होता था तो कैसा विवाह माना जाता था? ये माना जाता था प्रतिलोम विवाह, ये आपको याद रखना है, उच्च वर्ण नारी और निम्न वर्ण पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्ण या जाति में विवाह को कैसा विवाह माना जाता था? ये आपको बताना है। तो ये माना जाता था ब्रह्म विवाह, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित का परिश्रमी में मिले कन्या के साथ विवाह करना कैसा विवाह माना जाता था? दैव विवाह, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्रमों यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ये कहा गया है विष्णु को, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसे सामवेद का उपवेद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गंधर्व वेद को, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धनुर्वेद को, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है
चावल के लिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो वैदिक काल में व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब से आई? तो ये आई है उत्तर वैदिक काल से, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आई, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आया है उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? याद रखिएगा, वंश मंडल है ये, वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है, छः मंडलों को। तो ये कौन सा मंडल है? तो ये मंडल है डी नंबर। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, चवार्क जिसको भौतिकवाद भी कहा जाता है, दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चवार्क दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे चवार्क ही थे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चवार्क दर्शन के प्रतिपादक चवार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कणाद, डी नंबर ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी कहा जाता है? वेद त्रयी किसको कहा जाता है, इसमें आपको बताना है। जिसमें 3 गो वेद है, 4 वेद है, उसमें से 3 वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। तो वह कौन सा वेद 3 है, ये आपको बताना है। तो ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये उपनिषदों की संख्या कितनी है बताना आपको। तो ये हो जाएगा 108, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ये आपको वेदांगों की संख्या बताना है। तो ये हैं 6, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है, तो अवेस्ता किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो अवेस्ता का प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा का है, ये आपको बताना है। तो ये है ईरानी भाषा का, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों में से तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? ये आपको तृतीय मंडल की रचना बताना है, किसने किया था। तो ये की थी विश्वामित्र ने, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र शब्द कितनी बार आया है? तो ये आया है 250 बार, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की लिपि बताना है आपको। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये थी ब्राह्मी लिपि, ये हो जाएगा बी नंबर, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित थी? ये बताना है, ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित थी? तो ये थी पितृशतात्मक, ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित थी? तो पितृशतात्मक पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 100 नंबर। ये आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर, ठीक है। 100वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ऋग्वेद में पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यह आपका क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। ऋग्वेद में पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।